आज के मार्गदर्शन का विषय है दुख का सबसे बड़ा मूल कारण क्या है। मार्गदर्शन का विषय थोड़ा लंबा है किंतु मानव के लिए दुख से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कारगर मार्गदर्शन है, इसलिए अंत तक सुने। दुख का सबसे बड़ा कारण प्रदोष वृत्ति है। प्रकृति परमात्मा का नियम है कि सभी सजीव निर्जीव परिस्थिति से प्रेम करना चाहिए। परमात्मा परे है, उन्हें कभी दुख नहीं होता, किंतु मानव हमेशा दुख का उपभोग लेता रहता है, क्योंकि मानव मनधारी है और मन का सबसे बड़ा विकार दोष है प्रदोष वृत्ति। अब प्रदोष वृत्ति यानी क्या? तो प्रदोष वृत्ति यानी सदैव किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, किसी की वाणी, कर्म, आचरण तथा अन्य किसी सजीव या निर्जीव में दोष निकालते रहने की मन की वृत्ति या स्वभाव यानी प्रदोष वृत्ति। प्रदोष वृत्ति मतभेद तथा क्रोध को और मतभेद और क्रोध दुख को जन्म देता है। जब तक मानव दोष निकालते रहेगा तब तक दुख उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मानव दिन भर में सैकड़ों बार किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में दोष निकालता रहता है। किसी के वाणी में दोष निकालेगा तो किसी के स्वभाव में, किसी के रहन सहन में दोष निकालेगा या किसी के परिस्थिति में, किसी के शरीर, स्वभाव, आचरण, व्यवहार, वाणी, कपड़े, मकान, कमाई, पद, ज्ञान, वाहन, खुद के हो या पराये घर की चीजें, कोई घटना, पशु पक्षी, गांव, शहर, रास्ते, गली में, खरीदते समय, चलते समय, वाहन चलाते समय, खाते पीते समय, हर वस्तु, व्यक्ति तथा परिस्थिति में दोष निकालते रहने की मानव की आदत है। और ये जो दोष निकालते रहने की आदत जो है, इस आदत के कारण मानव दुखी, क्रोधी, चिंतित तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर इस बुरी आदत को आप समय पर नहीं बदलते हैं तो वही बुरी आदत आपका समय बदल देगी। दोष निकालने वाला और जिसमें दोष निकाला गया, ऐसे दोनों व्यक्ति दुख, चिंता तथा क्रोध के शिकार बनकर जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति में दोष निकाला जाता है उस व्यक्ति के आत्मसम्मान भावनाओं को तथा बुद्धिमत्ता को ठेस पहुंचकर उस व्यक्ति के मन में दोष निकालने वाले व्यक्ति के प्रति तिरस्कार की भावना, बदले की भावना जन्म लेती है। किसी के शब्द, सोच, विचार, व्यवहार, बर्ताव तथा कर्म में दोष निकालकर उसे उसके दोष, गलती का एहसास करके देना मतलब स्वयं के शत्रु को जन्म देना है। दुख, चिंता तथा क्रोध को आमंत्रित करना है। एक दूसरे की गलती, दोष ढूंढकर एक दूसरे को बताना, एहसास दिलाना, ये 100 में से 80 मतभेद के पीछे का मूल कारण है। खुद के दोष खुद के पीठ की तरह होते हैं, जो आईने में भी ठीक से दिखाई नहीं देते। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई दोष नहीं, जिससे कोई गलती ना होती हो। इसीलिए दूसरों के दोष, गलतियां, दुर्गुण या कमजोरी की ओर नजरअंदाज करके उनके सद्गुण तथा सत्कर्म को ध्यान में रखकर व्यवहार तथा बर्ताव करने में ही मनुष्य की समझदारी है, बुद्धिमानता है। आप अगर आपके रोजाना बातचीत, बर्ताव या व्यवहार पर बारीकाई से गौर करें, परीक्षण करें, समीक्षण करें तो आप यही पाएंगे कि ज्यादातर आप सुबह से शाम तक आपको मिले अपने प्राय हर व्यक्ति के कर्म, शब्द, व्यवहार तथा सोच में घटित घटना या परिस्थिति में दोष, गलतियां, कमियां ही ढूंढते रहते हैं, निकालते रहते हैं, जिस कारण आप दिन भर
उन घटनाओं को, उन व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, विचार, बोलचाल को याद करके खुद को क्रोध, तिरस्कार की आग में ढकेल देते हैं। तिरस्कार के, क्रोध की आग में स्वयं चलते रहते हैं, जिससे आप स्वयं दुखी और परेशान रहते हैं। और आपका जो चिड़चिड़ापन होता है, इसका यही मूल कारण है। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका कोई तिरस्कार न करता हो, क्योंकि संसार में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति है जो खुद की हर एक गलती, अपराध दिल से कबूल करे। इसी कारण हर मनुष्य का किसी न किसी व्यक्ति से विवाद, झगड़ा होता रहता है। कोई अगर आपके फेवर में बात करे तो आपको अच्छा लगता है, और आपके विरुद्ध बात करे तो आपको क्रोध या दुख होता है। कोई अगर आपके विचारों से सहमत रहे तो आपको आनंद होता है, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, आप उसको धन्यवाद देते हैं। और कोई अगर आपके विचार के खिलाफ बोलता है तो आपको दुख होता है, आपको उसका क्रोध आता है। अगर मनुष्य खुद के दैनंदिन बर्ताव पर और अपने व्यवहार पर गौर करे तो वह ज्यादातर उसमें देखा जाएगा, मतलब ऐसा होता है कि ज्यादातर वह दूसरों से झगड़ते, कपट करने, जलने, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या परिस्थिति में दोष ही निकालते रहता है, और अपने विचारों को दूसरों के दोष निकालने में ही व्यस्त रखता है। आप घर में होते हैं और जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं वो कोई और होता है, लेकिन उसके प्रति आप अपने ही घर में उसके बुरे कर्मों के बारे में, बुरे ख्याल के बारे में, बुरे विचारों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में आप यहाँ पर सोचते हुए और सोचकर आप उसके प्रति क्रोध और दुख व्यक्त करते हैं, जिस कारण आपकी ऊर्जा अधिक खर्च होती है, आप दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आपका तनाव बढ़ता है, सुख और शांति भंग होती है, और ऐसे विचारों से ना ही आपको किसी धन की प्राप्ति होती है, ना कोई धन मिलता है। अगर हम खुद का बुरा स्वभाव, बुरी आदतें, दुर्गुण, बुरे व्यवहार, बुरे विचारों को नहीं बदल सकते तो दूसरों के बुरे स्वभाव, आदतें और कर्म पर उंगलियां उठाना अनुचित और अव्यवहार्य है। हम खुद की गलतियां, कमजोरी या दोषों को ढूंढकर उनको दुरुस्त नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। हालांकि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते, तो दूसरों की गलतियां, कमजोरियां, दोषों पर चिल्लाकर, गुस्सा करके उनका दिल दुखाना, क्या यह हमारी समझदारी हो सकती है? दूसरों की गलतियां ढूंढकर उन्हें गलतियों का एहसास दिलाकर, उनको बताकर क्या वो व्यक्ति सुधर जाएगा, यह आपको लगता है? क्या आप सुधरे हो? किसी ने आपको अच्छी सलाह दी है, आपको सुधारने की कोशिश की है, तो क्या आप सुधरे हो? ये आपकी गलतफहमी है, बल्कि आपकी गलती निकालने से उस व्यक्ति को दुख होता है, यह सत्य है। क्या आप में कोई व्यक्ति गलती या दोष निकालता है तब आपको दुख या क्रोध नहीं होता? क्या आप उसे आप में गलती या दोष निकालने पर धन्यवाद देते हो? अगर आपको किसके द्वारा आप में गलती या दोष निकालना पसंद नहीं, तो दूसरों को आपकी गलती, दोष निकालते रहने की ये जो आदत है वो कैसे पसंद होगी? खुद को दूसरों से महान, होशियार, अच्छा साबित करने के लिए एक गीदड़ की भांति हमेशा दूसरों की कमियां, गलतियां, दोष एवं बुरी आदतों को खुदेर कर उनका एहसास दिलाना
मनुष्य की सबसे बड़ी गंदी आदत है, जिस आदत के कारण मनुष्य स्वयं अपने शत्रुओं को जन्म देता है। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, यह तुम्हारा गलत है, इसमें तुम्हारी गलती है, ऐसे वाक्य प्रदोष वृत्ति को जन्म देते हैं। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसने कोई गलतियां नहीं की, जिसमें कोई दोष नहीं था, ना ही कोई मनुष्य आज इस संसार में है, क्योंकि मनुष्य का मन दोषों का भंडार है, और जब तक मन का अस्तित्व है तब तक मनुष्य द्वारा गलतियां होना, मनुष्य में दोष पाया जाना स्वाभाविक है। गलतियां, कमियां, खामियां और दोषों का ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला तब से शुरू है जब से मनधारी मनुष्य का जन्म इस सृष्टि पर हुआ है, और तब तक शुरू रहेगा जब तक मानव मन का गुलाम है। अगर किसी के बातचीत यानी शब्द, व्यवहार तथा बर्ताव में दोष है, या फिर कोई आपके साथ अच्छे से बातचीत, बर्ताव या व्यवहार नहीं करता है, तो आप उसमें दोष निकाल कर उसकी घृणा करने लग जाते हैं। आप उसे दोष उसी को बताते हैं, उसके दोष आप उसी को बताते हैं, झगड़ते हैं, उसके साथ बातचीत करना, बैठना, उठना या कोई व्यवहार करना बंद कर देते हैं, उसको शहानपन बताते हैं। यह सब करने से आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, जिस कारण वह भी आपकी घृणा द्वेष करता है। यहाँ तक आपका सही है कि वह व्यक्ति भी आपके साथ बुरा व्यवहार, बर्ताव, बातचीत करके आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था, करके आप भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना शुरू करते हैं। किंतु मनुष्य की यही चाह होती है कि जैसा मैं व्यवहार, बर्ताव या बातचीत सामने वाले के साथ करूं, वैसा ही व्यवहार, बर्ताव या बातचीत उसने मुझसे करना चाहिए। अर्थात कोई आपके साथ इसीलिए झगड़ता है ताकि आप भी उसी के साथ झगड़े, और कोई आपके साथ इसलिए प्रेम से बात करता है ताकि आप भी उसके साथ प्रेम से बात करें। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ है और होता भी रहेगा कि आप बेकसूर, निर्दोष होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति आप में दोष निकालता है ताकि आप उसके साथ झगड़े। ये एक कारण हो सकता है, या दूसरा कारण आपका वो किसी न किसी कारणवश तिरस्कार करता है, या वो आपसे कपट रखता है और वह आपसे उसके साथ झगड़ने की उम्मीद रखकर इसलिए आप में जानबूझकर दोष निकालता है, क्योंकि उसे उसका गुस्सा, किसी न किसी बात का गुस्सा उसे आप पर निकालना होता है। क्योंकि गुस्सा या क्रोध मन का विकार है, वह मनुष्य को चैन से नहीं बैठने देते तब तक जब तक उसकी शांति नहीं होती। वैसे तो मन की गतिविधियाँ, क्रिया बहुत ही सूक्ष्म और गतिशील होती है, जो कि हमें उसकी क्रिया प्रतिक्रिया की जान, पहचान या समझ में भी नहीं आती है। मतलब उसकी जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है मन की, हम ठीक से जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। मैं ज़्यादा बारकाई में यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, बस विषय इतना है कि बातचीत, बर्ताव या व्यवहार चाहे कितना भी अच्छा हो, आप चाहे बेकसूर या निर्दोष हो, किंतु अगर किसी ने आप में दोष निकालने का, आपसे झगड़ने का,
आपसे ढंग से बातचीत, बर्ताव या व्यवहार न करने का निर्णय ले ही लिया है तो आप उसे कितना भी स्पष्टीकरण दें, समझाए, खुद को बेकसूर साबित करे या फिर कोई भी उपाय करे, वह तब तक उसका निर्णय, बातचीत, व्यवहार या बर्ताव नहीं बदलेगा, नहीं सुधारेगा जब तक वह खुद नहीं चाहता या फिर उसे खुद के गलत, दोषी, कसूरवान होने का एहसास नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं कि आप उसके साथ बातचीत करना, बैठना, उठना, कोई व्यवहार करना बंद कर दें। इस उपाय से दो बातें हो सकती हैं। एक तो उसे उसके गलती का एहसास होकर वह सुधर सकता है या फिर संबंध और बिगड़ सकते हैं। प्रयोग के तौर पर यह उपाय आप कर सकते हैं और ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया है, तो उनके प्रयोग जानकर और मेरा भी एक अनुभव रहा है, तो इस अनुभव के अनुसार और प्रयोग के जो निष्कर्ष निकले उसके अनुसार यह रहा कि जो लोग खुद की गलती, दोष, हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनके और मेरे संबंध और बिगड़ते गए और उनके साथ भी बिगड़ते गए जिन्होंने ये प्रयोग किया था। वह इसीलिए कि मैं उनसे अधिक गरीब और कमजोर था और वे भी, अर्थात वे मुझसे अधिक धनी और बलवान थे। उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही थी और जिन लोगों को लगता था कि इसकी मुझे जरूरत है या कभी भी जरूरत पड़ सकती है, वे लोग इस उपाय को करने के बाद मेरे से अच्छे से बातचीत, व्यवहार या बर्ताव करते थे और कुछ लोग जरूरत के समय ही मुझसे अच्छी बातचीत, बर्ताव या व्यवहार करते थे। जरूरत खत्म होने के बाद एज इट इज उनका बर्ताव रहता था। ऐसे लोगों के लिए मैंने दूसरा उपाय यह करके देखा था कि उनके गलत, बुरे बातचीत, बर्ताव या व्यवहार की तरफ इग्नोर करके मैं उनसे बातचीत तथा व्यवहार करता रहता था। तो यह उपाय करने पर मेरा यह अनुभव रहा है कि मुझे वे लोग जरूरतमंद और पांचट समझकर मुझे इग्नोर करते थे, मुझे अवहेलित करते थे और पहले से ज्यादा मेरा अनादर, तिरस्कार करते थे। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं बर्ताव करूं तो ऐसे कैसे करूं, इनके साथ व्यवहार करूं, बातचीत करूं, बर्ताव करूं तो कैसे करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, टिट फॉर टैट करूं या संबंध ही तोड़ दूं। यह भी प्रयोग करके देखा, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, किसी के साथ टिट फॉर टैट, तो किसी के साथ संबंध ही तोड़ दे। ये सब कुछ करके देखा और इन सभी उपाय से कुछ साल, महीने के बाद मेरा यह निष्कर्ष रहा कि इन सब के बुरे बातचीत, बर्ताव तथा व्यवहार का मूल कारण यह था कि वे सब मुझसे धनी थे। उनकी रहन सहन, अर्निंग, जॉब, पोस्ट मुझसे अच्छी थी और उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी। और जो लोग मेरे करीब आए थे वो थोड़े समझदार थे, ज्ञानी थे, अहंकार नहीं था, तो वे लोगों ने मुझसे संबंध जारी रखा था। लेकिन जो अहंकारी थे, जो सुशिक्षित होने के बावजूद भी नासमझ की तरह एक व्यवहार था उनका, तो ऐसे लोगों ने संबंध छोड़ दिया था। तो मैंने फिर अपने अकेलेपन में ही खुश रहना सीख लिया था। और जो लोग मुझसे अच्छे व्यवहार, बातचीत रखते थे, हालांकि उनसे मेरे से कोई मतलब स्वार्थ नहीं था, फिर भी वो अच्छे से बर्ताव करते थे, तो उनके साथ आज भी मेरे संबंध अच्छे हैं। मतलब ये है कि ये जो मानव है ये नफरत और मतलब का बना हुआ है। जब तक नफरत है तब तक वो किसी के
आगे नहीं झुकता है। मतलब है तो नमस्कार चमत्कार ये सब चलता है, और जब मतलब खत्म होता है तो सगा सगे को भी भूल जाता है और नफरत शुरू होती है। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन यह है कि प्रदोष वृत्ति यह मन का नियम है जो मानव को दुख, चिंता, भय और क्रोध में व्यस्त रखता है, जो परमात्मा के प्रेम तथा समानता के नियम के विरुद्ध है। मेरे अनुभव तथा निष्कर्ष के अनुसार अगर कोई मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या घटना में दोष निकालना हमेशा के लिए बंद कर देता है, वह मनुष्य क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, तिरस्कार, कपट, अहंकार आदि मन के सभी दोषों से मुक्त होकर अवश्य ही उसे परम सुख, परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति होगी। अगर यकीन नहीं होता तो केवल एक दिन के लिए यह प्रयोग करके देखें।